अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने एक पीएनजी ट्री पर एक वेबसाइट है जो फ्रीलांसर के लिए या उन लोगों को जिन लोगों को जो है वो फाइवर पर इतने ऑर्डर नहीं मिलते। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ लोगों ने जो है वो ऐसी वेबसाइट्स पर वीडियो बनाने का मुझे कहा है जो आपको जिन पर जो है आप काम कर सकें और उन पर अर्निंग कर सकें। तो उनमें जो पहली जो मेरी वीडियो थी वो आपके सामने है, और उस वीडियो का जो टाइटल है वो ये वीडियो है आपके सामने। तो इसमें मैंने आपको अकाउंट वगैरह बनाने की और कुछ जो अहम चीज़ें थी वो तकरीबन सारी बता दी थी। आज जो कुछ बाकी चीज़ें हैं, जैसा कि अपलोड वगैरह या जो भी जो चीज़ें रह गई थी, उनके बारे में जो है वो आज आपको तफसीली वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो है ना वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे या फिर जो है वो आधी देखकर स्किप करने वाले हैं तो आप यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड पर आपको जो है वो प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, और किस तरह से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से आपने अपना वर्क जो है उसको इस जो वेबसाइट है इसके रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक रखना है। तो वीडियो को लाजमी देखें एंड तक। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने जो है वो वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप png tree.com लिखते हैं तो आप जो है वो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है वहाँ पर आपने चले जाना है, और यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना है। जस्ट आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन होगा माय प्रोफाइल के नीचे गो अपलोड, तो यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो मेरे अपलोड्स हैं, जो मेरी पब्लिश्ड जो डिज़ाइंस हैं मेरे, या जो भी वर्क मेरा इस वक्त पब्लिश्ड हो चुका है यहाँ पर, उसके अलावा जो लोगों ने डाउनलोड्स किए हैं वो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा मेरी अर्निंग्स जो अभी तक यहाँ से हुई हैं वो ये आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा मेरे फॉलोअर्स और मेरे लाइक्स। आप जो है वो प्रोफेशनल हैं डिज़ाइनर, या आपका ये प्रोफेशन है या आपका रोज़मर्रा का काम है ये, तो आप इससे बहुत ज़्यादा, ये जो मेरी अर्निंग है ये बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। मैं उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकता इस काम को, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मैं अगर ये काम करता हूँ तो जस्ट थोड़ा टाइम पास के लिए कभी कभी जो है वो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने फाइल अपलोड करने के लिए ये पीएनजी अपलोड है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर आपने समझ लेना है कि आपने अपलोड किस तरह से करना है। अभी तो मैं चूँकि आपको जो है सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के एंड में जो है वो आपको मैं अपलोड करके आपके सामने जो है वो दिखा दूँगा, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो अभी के लिए जो चीज़ है वो ये है कि जैसा कि सबसे ऊपर आपके सामने इसने लिखा हुआ है कि ये मेथड जो है ये वाला, कि दिस इज़ द रॉन्ग वे रास्टर प्लस वेक्टर, कि रास्टर प्लस वेक्टर की जो फाइलें हैं ये आपने अपलोड नहीं करनी है, ये एक मेथड जो है वो गलत है। अब आपके सामने ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना चीज़ें, ये आपसे कह रहा है कि सबसे पहले जब आपने फ़ाइल अपलोड करनी है ना तो वो जिप फाइल होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपसे कह रहा है कि थंबनेल होना चाहिए, कि जब आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हो, जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है जब आप वीडियो पर क्लिक करने से पहले, उसमें उस वीडियो के मतलब जो है वो एक्सप्लेन किया होता है कि जी इस वीडियो में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की आपने जो है वो थंबनेल बनानी है, और उस थंबनेल को आपने पीएनजी और जेपीजी में रखना है। उसके बाद ये आपके सामने जो चीज़ मैंने मार्क की है ये आपकी थंबनेल का साइज़ है। ठीक है, ये आपको पिक्सल्स में होना चाहिए, और ये 1200 और मल्टीप्लाई 1200। ये जो चीज़ मैं आपके सामने मार्क करने लगा हूँ, ये वाली लाइन, इसमें अगर आप कोई बैकग्राउंड अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने कुछ बैकग्राउंड डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उनका जो साइज़ है वो आपने ये वाला, ये जो आपके सामने मार्क हुआ है, ये आपको इनके साइजेस दिए हुए हैं। जो बैकग्राउंड आप अपलोड कर सकते हैं उनका जो साइज़ है वो पिक्सल्स में ये होना चाहिए आपके सामने, जो मैंने मार्क किया हुआ है। वेक्टर फाइल जो है वो अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो कलर मोड होगा वो RGB होगा। इस तरह अगर आप PSD फाइल जो है वो अपलोड कर रहे हैं
तो उसका जो मोड होगा वो sRGB होगा। उसके बाद जो है रेजोल्यूशन है, तो ये आपके सामने 300 DPI है। सोर्स फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दे रहा है। सोर्स फाइल जो ओरिजिनल फाइल होती है, इस फाइल का जो मैक्सिमम साइज है वो 2500 एक्स मल्टीप्लाई बाय 2500 पिक्सल्स जो है वो उसका मैक्सिमम साइज़ आप उसका रख सकते हैं। जो वेक्टर फॉर्मेट है उसका आपको जो है वो कोई लिमिट नहीं है या कोई उसकी जो है वो इन्होंने नहीं दी हुई, तो आप उसको किसी तरह से भी रख सकते हैं। कोई भी साइज़ उसका आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप समझ लें, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप रिपीट करके भी देख लें। इन चीज़ों के बाद अब आपने होम पेज पर आना है। उसके बाद आपने मिशन सेंटर पर क्लिक करना है। मिशन सेंटर में ये आपको बताएगा कि जो भी ये, जैसा कि आपके सामने ये डिज़ाइन है, तो ये आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये वाला जो डिज़ाइन है रमज़ान टेम्पलेट, ये इनको 100 रिक्वायर्ड हैं, मतलब 100 टेम्पलेट जो है वो इनको रिक्वायर्ड है। तो ये इनको चाहिए, जिसमें से जो है वो 31 टेम्पलेट्स ये ले चुके हैं, मतलब पास कर चुके हैं। उसके अलावा जो है वो अभी भी आपको तकरीबन जो है वो 79 या 69 के आसपास जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके अलावा ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो इनको रिक्वायर्ड हैं, और ये रिक्वायर्ड डिज़ाइन जो होते हैं ये बनाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जब आप इनको देंगे तो उसकी जो अर्निंग होगी आपको वो आम अर्निंग से ज़्यादा होगी। मतलब जो चीज़ें आम आप नॉर्मल हालत में अपलोड करेंगे उनकी कुछ अर्निंग जो है वो अलग होगी, वो थोड़ी कम होगी। लेकिन जो चीज़ें इन्हें रिक्वायर्ड हैं, जो इन्हें ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की, वो अगर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको जो है वो अर्निंग थोड़ी ज़्यादा मिलेगी इनकी। तो उसके बाद जी आर्ट वर्क मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो आपने जो भी चीज़ें अपलोड करनी है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा जब आप कोई चीज़ अपलोड करेंगे और आपने सबमिट नहीं की होगी तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगी। तो उसके अलावा ये पीएनजी इमेजेस हैं, तो यहाँ पर पेंडिंग पर जब आप क्लिक करेंगे और जो चीज़ें पेंडिंग होंगी वो पेंडिंग में आपको नज़र आएंगी, जो रिजेक्टेड होंगी वो रिजेक्टेड में आपको नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा जो पास हो चुकी होंगी, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें पास हो चुकी हैं वो आपको यहाँ पर जब आप पास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा जो पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। अर्निंग मैनेजमेंट है, तो अर्निंग मैनेजमेंट में जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी या बताई जाएगी वो आपकी अर्निंग होगी, कि आपने जो चीज़ें अर्न की हैं या जो भी आपने अपलोड किया हुआ है उनमें से आपने कितनी चीज़ें जो हैं वो कितने डॉलर जो हैं वो आपने अर्न किए हैं। और तो ये जो आपको बैलेंस नज़र आ रहा है ये वो अर्निंग है जो मैं इस वक्त जो है मेरी हो चुकी है। तो ये बाकी जो है वो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ। ये उसके बाद विड्रॉवल के बाद जो मेरा बैलेंस अभी इस वक्त मौजूद है वो 37.29 डॉलर है। और इसको मैं जब दोबारा ये 100 डॉलर तक चला जाएगा तो मैं दोबारा इसको विड्रॉ कर सकूँगा। और जो मिनिमम आप विड्रॉवल यहाँ से ले सकते हैं वो 100 डॉलर का है। ये मेरा विड्रॉवल है जो मैंने 100 डॉलर का जो विड्रॉवल यहाँ से लिया है, या 100 डॉलर जो है वो मैंने यहाँ से लिए हैं। ये बहुत ही कम है क्योंकि मैं उस हिसाब से जो है वो टाइम नहीं दे सकता। तो जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जिनका काम ही यही है, वो अगर इस वेबसाइट पर काम करें तो बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। वो आप यहाँ पर जितना ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं उतना करें, और जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। ये आपकी मेहनत पर है, आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी यहाँ से कमाई कर लेंगे। और बाकी अगर आपको पेमेंट के विड्रॉवल में भी अगर कोई टेंशन हो जाती है, कहीं भी कोई मसला होता है, तो आप जो है नीचे कमेंट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो फ्री सोर्स गैलरी है। और फ्री सोर्स गैलरी में यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगी, और मैंने जैसा कि पहली वीडियो में आपको बताया था कि या तो आप इनकी अपनी ये जो फ़ॉन्ट्स आपको देंगे ये यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आपने जो है वो गूगल से फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड करनी है और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जब आप किसी भी फ़ॉन्ट पर जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से जो सबसे नीचे है वो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो उसके अलावा कॉपी आईडी का ऑप्शन है।
तो कॉपी आईडी से मतलब ये है कि जब आप कोई फ़ॉन्ट कोई डिज़ाइन बनाएंगे और उसमें देंगे और जब वो डिज़ाइन अपना अपलोड करेंगे यहाँ इस वेबसाइट पर, तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट कौन सी जो फ़ॉन्ट है वो इस्तेमाल की है। तो वहाँ पर ये आपसे आईडी ये जो आईडी है ना इस फ़ॉन्ट की वो मांगेगा। तो यहाँ से आप जब आपने कॉपी की होगी ये आईडी तो आपने वहाँ दे देनी है। तो अब चलते हैं फिर आपके सामने डाउनलोड जो अपलोड है वो करते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है चीज़ें सारी वाज़िया हो जाएं। तो अपलोड करने के लिए आपने पीएनजी अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अपलोड आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, अब ये फ़ाइल है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसकी जो सिक्योर फाइल है वो पीएसडी में है और जो थंबनेल है जो डिस्प्ले पिक्चर है वो पीएनजी में है। साइड पर आपने न्यू का ऑप्शन जो है वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है विन-रार जिप आर्चिव। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने इस फाइल का जो नाम है जो भी चीज़ जो चीज़ आपने डिज़ाइन की है उसके नाम पर, जैसा कि मैंने अभी जो है वो जुमा मुबारक का डिज़ाइन जो है वो बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जुमा मुबारक। उसके बाद आपने करना ये है कि ये जो दो फाइलें हैं इन पर जो है वो आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इन दोनों फाइलों को उठाकर आपने ये जो आपने न्यू फोल्डर बनाया है या जो न्यू फाइल बनाई है इसके अंदर आपने इनको जो है वो कॉपी कर लेना है। तो अब ये आपकी जो ज़िप फाइल है वो बन चुकी है। तो मैं अब आपको यहाँ से उठा के ये अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद जो आपने जहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है आपने उस फोल्डर में सिंपली जाना है। मैंने यहाँ सामने डेस्कटॉप पर जो है वो नीचे ये फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से जो है वो इस फाइल को उठाकर आपके सामने यहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ये आपको सामने एक बटन आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट का। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये अब आपके सामने जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ से अपलोड होगी। तो जैसा कि ये जो फ़ाइल है हमारी वो अपलोड हो चुकी है और यहाँ आपके सामने सक्सीड लिखा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आपने जो है वो ऐड वर्क इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है। तो उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है और ये डिटेल मैं आपके सामने अभी दे देता हूँ। तो आपने भी इस तरह से ये डिटेल दे देनी है। वो फ़ॉन्ट यूजेस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन है अनयूज्ड फ़ॉन्ट, कि मतलब आपने अपनी जो आपका डिज़ाइन है उसमें आपने कोई फ़ॉन्ट यूज़ नहीं की है। अगर नहीं किया तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद ओरिजिनल हैंड राइटिंग, मतलब अगर आपने ओरिजिनल हैंड राइटिंग की है तो भी आपने यहाँ ओरिजिनल हैंड राइटिंग पर क्लिक कर देना है। पीएनजी की जो अपनी फ़ॉन्ट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो कह रहा है कि अगर आपने वो यूज़ की हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके अलावा अदर साइट्स हैं तो अदर साइट्स में गूगल ही है। अगर आपने गूगल की फ़ॉन्ट यूज़ की है तो आपने यहाँ अदर साइट्स पर क्लिक कर देना है। जो गूगल की साइट्स हैं उनके अलावा आपके लिए ये कोई भी जो दूसरी फ़ॉन्ट्स हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो हमारी ये जो डिज़ाइन है हमारा इसमें कोई जो है वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पीएनजी जो ट्री का ऑप्शन है मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आपके सामने जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद नीचे आपके सामने ये आपको लिखा नज़र आ रहा है प्लीज़ इंटर और सिलेक्ट द मटेरियल आईडी। तो जो आईडी जब मैंने आपको फ़ॉन्ट दिखाई थी पीएनजी पर तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आईडी है ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है। जो भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करेंगे उस फ़ॉन्ट की जो आईडी है वो आपने कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के बाद ये वो जगह है जहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद नीचे टाइटल है। तो जो भी आपने डिज़ाइन तैयार किया है वो अगर क्रिसमस के हवाले से है या फिर आपका हज के हवाले से है या किसी भी त्यौहार के हवाले से है तो आपने उसका यहाँ पर टाइटल दे देना है। तो उसके बाद यहाँ पर मेन कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स में आपने जो भी आपका काम है जैसा कि आपका जुमा से रिलेटेड वर्क है तो आपने यहाँ जुमा मुबारक लिख देना है। उसके अलावा ब्लेस्ड डे लिख देना है। जो भी आप आपके काम से रिलेटेड जो भी आपको पसंद आए चीज़ तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो अब जैसा कि मैंने आपके सामने जुमा लिखा है तो नीचे जुमा लिखा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपने जुमा पर क्लिक कर देना है और वो कीवर्ड जो है वो वहाँ पर नोट हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर ब्लेस्ड डे जो है वो लिख सकते हैं। तो आप ब्लेस्ड लिखें और ब्लेस्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ कीवर्ड दे सकते हैं। तो
उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो भी आपने टाइटल है उसके मुताबिक जो है वो ये सारे कीवर्ड आपको दे देगा। तो आपने ऐड ऑल पर क्लिक कर लेना है और ये ऐड जो है वो ये जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो मेन कॉपी ऑफ द वर्क है। तो आपने यहाँ भी जुमा मुबारक या जो भी आपका काम है, जो डिज़ाइन आपने बनाया है, तो उसका जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो उसके बाद जो है वो आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो वो आपके सामने सेव हो चुका है। तो उसके बाद आपने यहाँ क्रॉस का निशान है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब जो वर्क हमने अपलोड किया है उसको देखने के लिए आपने आर्ट वर्क मैनेजमेंट में आकर टू सबमिट के नीचे जो पेंडिंग है, पेंडिंग पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो वर्क है वो अपलोड हो चुका है और पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस में जो भी तब्दीली आएगी ये रिजेक्ट होगा, जो तो रिजेक्टेड में आ जाएगा। और इसी तरह से ये अगर पास्ट होगा तो ये पास्ट प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा और इसी तरह से पब्लिश में भी ये चला जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर अभी भी कोई चीज़ अगर आप समझते हैं कि जो आपके लिए मुश्किल है या आपको समझ नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह फिर जो है उसके बारे में मालूमात आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।